Hello everyone and welcome to the next lecture on object-oriented programming using C++. So this is your second chapter and name of the chapter is classes and objects. Okay, and this is your syllabus for this chapter. Okay, so first point is introduction and specifying a class. Okay, so we have already seen what is class and how to specify a class. Okay, so it is a user defined data type which has data members and member functions. मतलब क्या है कि क्लास में क्या होता है, डेटा मेंबर्स होता है एंड मेंबर फंक्शंस होता है, ठीक है। एंड यूजर डिफाइंड मतलब बाकी के जो डेटा टाइप्स है, इंट है, लाइक कैर है, फ्लोट है, दीज आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स। लाइक क्लास इज नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप, तुम लोग क्लास खुद से क्रिएट कर रहे हो। जो भी क्लास तुम लोग को चाहिए, लाइक मुझे चाहिए स्टूडेंट क्लास, तो तुम मैं क्या करूँगी, क्लास स्टूडेंट करूँगी। मुझे क्या चाहिए, क्लास बुक, तो मैं बुक का क्लास क्रिएट करूँगी। मुझे चाहिए क्लास कॉलेज, तो मैं कॉलेज का क्लास क्रिएट करूँगी। दैट इज यूजर डिफाइंड। तुम लोग खुद से क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो क्लास, तो वो क्या हो रहा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और यू कैन से इट इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम लोग को पता होगा जो कॉन्ट्रैक्टर और होते हैं वो पहले बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर होगा वो क्रिएट करते हैं। तो क्लास भी क्या होता है कि ब्लूप्रिंट होता है फॉर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। So as we have seen this diagram before, so class क्या है, एक कीवर्ड है एंड क्लास नेम क्या है, यूजर डिफाइंड नेम है। तुम लोग को जो भी क्लास क्रिएट करना है वो नेम तुम लोग उधर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। दैट वुड बी योर यूजर डिफाइंड नेम। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर, अगर तुम लोग डेटा मेंबर्स को मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। एंड तुम लोग पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर डेटा मेंबर के लिए मेंशन कर सकते हो। पब्लिक यूज नहीं होता डेटा मेंबर्स के लिए, ठीक है। प्राइवेट यूज होता है एंड प्रोटेक्टेड यूज होता है, ठीक है। मेंबर फंक्शन के लिए एक्सेस स्पेसिफायर होता है सिर्फ पब्लिक। ओके, मेंबर फंक्शन के लिए तुम लोग को हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है पब्लिक, एंड डेटा मेंबर्स के लिए तुम लोग को एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना है ईदर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड तुम लोग सिर्फ यूज करोगे इनहेरिटेंस में, बाकी टाइम तुम लोग प्राइवेट ही यूज करने वाले हो। ओके, एंड मेंबर फंक्शन के बाद क्या होगा, तुम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा विथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमी कोलन। एवरी टाइम क्लास एंड होता है सेमी कोलन से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द concept of class. So next point is access specifier, and we have three types of access specifiers available in OOP. Those are public, private, and protected. As we all know, we have to safeguard our data in OP from outside world. For that purpose, access specifiers are given. So first, access specifier is public. What it means is, if your data or functions are declared as public, anyone from outside the class, any function from the outside the class can access those data or those functions. Okay, it is available to the everyone, anyone can freely access it. Okay, next, access specifier is private. Private, meaning of private is, if your data is declared as private, then only those functions which are declared inside the class can access those data. Okay, no one from outside the class boundary can access those data, ठीक है। only the
only the functions which are declared inside the class boundary can access those data, and nobody from outside the class boundary can access those data. It is called as private. Uh, Next, access specifier is protected. Okay, protected and private access specifier is mostly similar. The difference is that if class members are declared as protected, then those are inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass or derived class of the class. What it mean is, अगर एक क्लास का एक डिराइव क्लास है, मतलब प्रोटेक्टेड कभी यूज होता है सिर्फ इनहेरिटेंस में यूज होता है, ठीक है। अगर क्लास से कोई क्लास डिराइव हो रहा है, लाइक बेस क्लास है और उसका एक डिराइव क्लास है, लाइक पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास है, तो जो पेरेंट क्लास में अगर तुम लोग ने डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड रखे हैं, तो सिर्फ वो उसके डिराइव क्लास में यूज हो सकता है, ठीक है। बाकी कहीं भी वो क्या नहीं हो सकते, एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। पब्लिक क्या होता है, अगर तुम लोग का डेटा एंड फंक्शन पब्लिक है तो आउटसाइड द क्लास कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी फंक्शन वो फंक्शन को कॉल कर सकता है, या कोई भी फंक्शन वो डेटा को एक्सेस कर सकता है इफ योर डेटा एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। अगर तुम लोग का डेटा प्राइवेट है तो only those functions which are declared inside class boundary can access it. Okay, no one from the outside class can access those data. Okay, and if your data is protected, then only the derived class can use that data. Okay. So next point is defining member function. ओके, सो फंक्शन क्या होता है कि ऐड एक फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट एक फंक्शन है, ऐसे जो इवन वर्ड मेन इज ए फंक्शन, बट व्हाट इज मेंबर फंक्शन, ठीक है। सो जो भी फंक्शन क्लास के बाउंड्री के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन। वो किसका मेंबर होता है, क्लास का मेंबर होता है, ठीक है। सो एनी फंक्शन दैट इज क्या होता है, जो भी क्लास के बाउंड्री के अंदर होता है, डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बाउंड्री इज नोन एज मेंबर फंक्शन। ओके, और मेंबर फंक्शन जो है वो तुम लोग क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर क्लास के बाउंड्री के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो कि कैसे क्लास के बाहर करना है, कैसे क्लास के अंदर करना है, ठीक है। मेंबर फंक्शन होता है कि जो भी क्लास के बाउंड्री के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो भी क्लास के बाउंड्री के अंदर फंक्शन होता है उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड जो भी डेटा होता है क्लास के बाउंड्री के अंदर उसको डेटा मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। जो मेंबर फंक्शन होता है वो तुम लोग डिफाइन डिक्लेयर तो क्लास के बाउंड्री के अंदर होता है, अगर डिफाइन करना है तो क्लास के अंदर भी कर सकते हो, क्लास के बाहर भी कर सकते हो। अगर तुम लोग क्लास के बाहर उसको डिफाइन कर रहे हो तो यू हैव टू यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वी हैव सीन इट इन द लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट चैप्टर। ना बहुत सारे प्रोग्राम्स तुम लोग को करने हैं यूजिंग द मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास, और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग करने वाले यूजिंग मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो डेफिनेटली तुम लोग को तभी समझ में आएगा कि कैसे करते हैं यूजिंग इनसाइड द क्लास और कैसे करते हैं यूजिंग आउटसाइड द क्लास। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज, फर्स्ट you have to write the class name and then you have to write the object name or object list. If you have only one object, then you have to write it as class name then object name, right? If your class name is student, then you have to write student, and object name is suppose s1, then you have to write student as space s1 semicolon. Okay, so class name is the name of the class and object list is a
comma separated list of objects. ठीक है, if you have only one object then you have to write it as class name then space object name semicolon. Okay, for example here book is a class and book 1, book 2 and book 3 are objects, so they have written it as a book space book 1 comma book 2 comma book 3. ओके, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम लेने वाले हैं, तो बाद में तुम लोग को वो समझ में आएगा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते. ठीक है. So the next point is memory allocation for object. So the point is that जैसे हम लोग तुम लोग सी के प्रोग्राम में किया होगा int x, तो जैसे तुम लोग int x करते हो तो तुम लोग को x के लिए क्या होता है मेमोरी अलोकेट होता है कितने साइज का int के साइज का, तो int के लिए जितना साइज लगता है उतने साइज का क्या होता है मेमोरी अलोकेट होता है. लेकिन C++ में क्या होता है अगर तुम लोग डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हो तो भी क्या होता है उसके लिए कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होता. लाइक मैंने क्लास में इंट रोल नंबर लिखा तो भी इंट रोल नंबर के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होगा. ठीक है, मैंने लिखा इंट मार्क्स तो भी इंट मार्क्स के लिए कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होगा. मैंने लिखा कैर नेम तो कैर नेम के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होगा. मेमोरी कभी अलोकेट होगा जब भी तुम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वैसे क्या होगा मेमोरी उसके लिए अलोकेट होगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. डेटा मेंबर के लिए कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होता. मेमोरी कब अलोकेट होता है जब भी तुम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तभी मेमोरी अलोकेट होता है. ठीक है, बट मेंबर फंक्शन तुम लोग जैसे ही डिक्लेयर करते हो मेंबर फंक्शन के लिए मेमोरी अलोकेट होता है, बट डेटा मेंबर के लिए मेमोरी अलोकेट नहीं होता. डेटा मेंबर का मेमोरी कब अलोकेट होता है जब भी तुम लोग क्लास का क्या करते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. So this is your first program using classes and objects. Okay, so the question is write a program to create class student having data members id name and marks, accept and display data of one student. Okay, so they have given class name as student and we have to use data members as id name and marks. Okay, and two functions are given, those are first is accept and second is display. It means we have to create one class student which has data members like id name and marks, and we have to use two functions like accept and display. It means we have to accept the values of id name and marks and display those value for one student. Okay, so as in POP approach we start our program with main function, but in this OP we will start our program with class. Okay, we will start with class. So the class name given is student. Okay, so class name would be student. Okay, so class start with opening curly braces and we have to write the data members first. So data members are id, that is int id. Then second data member is name, so char name, size is 10. Okay, and third data member is marks, int marks. Okay, so these are data members. Then functions given are accept and display. Okay, so functions would be in public section, public void accept. Okay, and second function would be void display. So in this program we will use member function inside the class. Okay, we will define our member functions inside the class. So void accept and void display are our member functions. Okay, and हम लोग क्या करने वाले हैं वो member function
का डेफिनेशन क्लास में ही करने वाले, मतलब हम लोग क्लास में मेंबर फंक्शन को क्या करने वाले, डिफाइन करने वाले, ठीक है। एंटर करके फंक्शन जब कभी भी आता है वो किस में आता है, कर्ली ब्रेसेस में आता है, ओके, ठीक है। तो एक्सेप्ट में हम लोग को क्या करना है, आईडी नेम एंड मार्क्स का वैल्यू क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो सी आउट क्या आएगा, एंटर आईडी कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ओके। सी इन क्या आएगा, आईडी नेम मार्क्स, ओके। और ये फंक्शन इधर एंड हो जाएगा, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से एंड हो जाएगा। नाउ सेकेंड फंक्शन क्या है, वॉइड डिस्प्ले, ओके। नाउ डिस्प्ले में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ आईडी नेम एंड मार्क्स क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ओके। तो क्या आएगा, सी आउट, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ आईडी एंड एल, ओके, सी आउट नेम एंड एल, सी आउट मार्क्स, ओके। तो ये वैल्यू समझ में नहीं आएगा कि ये कौन आईडी का वैल्यू है या मार्क्स का वैल्यू है, नेम है या क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, आईडी, ओके, और उसके बाद आईडी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में नेम, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, नेम, एंड डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, मार्क्स, ओके। तो क्या होगा, समझ में आएगा कि ये वैल्यू आईडी का है, दूसरा वैल्यू क्या है, नेम का है, एंड तीसरा वैल्यू क्या है, मार्क्स का है, ओके। और ये फंक्शन इधर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी तुम लोग का क्लास भी खत्म हो गया, तो क्लास खत्म होने का क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। केयरफुली देखो इधर से, उन लोग ने जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि क्लास क्या क्रिएट करना है तुम लोग को, स्टूडेंट, इसलिए क्लास नेम क्या होगा, स्टूडेंट। उसके डेटा मेंबर्स क्या दिए है, आईडी, नेम कैरेक्टर होता है तो कैर में आएगा, उसका साइज आएगा, मतलब कितने नंबर का चाहिए वो, ठीक है। फिर इंट क्या आएगा, जो थर्ड डेटा मेंबर दिया दैट इज़ मार्क्स, ठीक है। अगर तुम लोग एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं कर रहे हो तो वो क्या होता है, प्राइवेट। पब्लिक में हमेशा क्या होता है, फंक्शंस, तो पब्लिक में क्या आएगा, दो फंक्शन उन लोग ने दिए, एक है void एक्सेप्ट। नाउ वी आर यूजिंग मेंबर फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, मतलब ये क्लास का बाउंड्री इधर एंड हो रहा है, उसके अंदर ही क्या करने वाले हम लोग, मेंबर फंक्शन डिफाइन करने वाले। तो एक्सेप्ट में क्या करना है, ये तीनों का वैल्यू क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, आईडी का, नेम का एंड मार्क्स का। तो एंटर आईडी नेम एंड मार्क्स, ओके, आईडी नेम एंड मार्क्स इन आएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन इधर एंड हो रहा है तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आएगा ना। दूसरा फंक्शन क्या है, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो वैल्यू एक्सेप्ट किया वही सिर्फ क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। तुम लोग का वेरिएबल डिक्लेयर करके हो गया, तुम लोग का मेंबर फंक्शन डिफाइन करके हो गया। अभी क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लास एंड के लिए क्या होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। ये जो कर्ली ब्रेस इधर स्टार्ट हुआ है वो किधर एंड हो रहा है, इधर एंड हो रहा है, और उसका क्या है, सेमीकोलन, ठीक है। नाउ हम लोग ने जो फंक्शन डिफाइन किया है हम लोग को क्या करना है, कॉल करना है। तो हम लोग किधर कॉल करेंगे, मेन में, वॉइड मेन, ठीक है। मेन इवन अगेन कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन में तुम लोग को क्या करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। नाउ क्लास क्या है तुम लोग का, स्टूडेंट, और कितने स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करने के लिए बोला है, सिर्फ वन स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, दैट इज तुम लोग का स्टूडेंट क्या है, एस, ठीक है। एस है तुम लोग का ऑब्जेक्ट, एंड क्लास कौन सा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, एस, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो क्या आएगा, S1 कॉमा S2। तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो क्या होगा, S1 कॉमा S2 कॉमा S3। अभी हम लोग को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या होगा, स्टूडेंट एस, ठीक है। नाउ तुम लोग को ऑब्जेक्ट यूज़ करके
फंक्शंस को कॉल करना है ना, तुम लोग के फंक्शन कौन सा है, एक्सेप्ट है एंड डिस्प्ले है, तो तुम लोग कैसे कॉल करोगे, एस डॉट एक्सेप्ट सेमीकोलन एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, एंड गेट सी एच एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। वापस से देखो मेन में क्या हो रहा है, मेन में तुम लोग को हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तुम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तुम लोग को कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, उतने ही ऑब्जेक्ट तुम लोग को क्या करना है, क्रिएट करना है। और इधर मेंशन किया है कि एक स्टूडेंट के लिए, तो तुम लोग कितने स्टूडेंट क्रिएट करो, एस, मतलब सिर्फ एक ही स्टूडेंट है एस नाम का, ठीक है। एस डॉट एक्सेप्ट मतलब एक वो स्टूडेंट के लिए तुम लोग क्या कलर कर रहे हो, वैल्यू किसका एक्सेप्ट कर रहे हो, आईडी नेम एंड मार्क्स, ठीक है। एंड एस डॉट डिस्प्ले, एस डॉट डिस्प्ले क्या करेगा, ये वॉइड डिस्प्ले को कॉल करेगा और जो भी वैल्यू तुम लोग ने इधर एंटर किए वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा। कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, एंटर आईडी नेम एंड मार्क्स, सपोज मेरा आईडी 1 है, नेम है मेरा ABC एंड मार्क्स है 55, ओके। तो क्या आएगा, आईडी इज़ 1, नेम इज़ ABC एंड मार्क्स क्या है 55, ठीक है। सपोज मुझे करने हैं 2 स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगी, ये S1 कर दूँगी, कॉमा क्या करूँगी, S2 कर दूँगी, ठीक है। ये क्या होगा, S1 डॉट एक्सेप्ट, ये क्या होगा, S1 डॉट डिस्प्ले ना, मुझे S2 के लिए भी वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तो S2 डॉट एक्सेप्ट S2 डॉट डिस्प्ले, ओके। ये रन करके देते हैं, एक क्लियर स्क्रीन देते हैं। ओके, ठीक है। एंटर आईडी नेम एंड मार्क्स, मैंने क्या 1 ABC एंड 44 मार्क्स, ठीक है। तो क्या है, आईडी इज़ 1, नेम इज़ ABC, मार्क्स क्या है 44। वापस से वो पूछेगा एंटर आईडी नेम एंड मार्क्स, मैंने सपोज किया आईडी 2, नेम इज़ XYZ एंड मार्क्स इज़ 55, ओके। तो क्या है, आईडी इज़ 2, नेम इज़ XYZ एंड मार्क्स इज़ 55। समझ में आ रहा है कैसे प्रोग्राम किया, ठीक है। वापस से देखो एक बार, सी तुम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा कि क्लास कौन सा क्रिएट करना है, उसके डेटा मेंबर्स क्या है और कितने ऑब्जेक्ट तुम लोग को क्रिएट करने हैं और कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हियर इन लोग ने मेंशन किया क्लास इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया, उसके डेटा मेंबर्स मेंशन किया आईडी नेम एंड मार्क्स। तो आईडी इंटीजर होता है, नेम क्या होता है, कैर होता है, एंड मार्क्स क्या होता है, इंटीजर होता है। पब्लिक में तुम लोग को फंक्शंस देने हैं, फंक्शंस क्या दिए, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब क्या करना है तुम लोग को, ये आईडी नेम एंड मार्क्स का वैल्यू एक्सेप्ट करना है। डिस्प्ले मतलब क्या करना है, आईडी नेम एंड मार्क्स का वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये जो फंक्शन डिफाइन होने के बाद तुम लोग को क्लास क्या करना है, क्लोज करना है। क्लास क्लोज कैसे होता है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस एंड सेमीकोलन, ठीक है। वर्ड मेन में तुम लोग को क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जितने भी ऑब्जेक्ट तुम लोग को बोला है वो उतने तुम लोग को क्रिएट करना है। अभी तुम लोग को सिर्फ एक ही बोला है, तो तुम लोग क्या करोगे, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। दो बोला तो क्या करोगे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करके ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम करके क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया है, ओके। So we will stop here, and I hope you understood the concepts and one program. If you have any difficulty, we will have online session where you can ask your queries and doubts. Also, you can give suggestions. Thank you.